पहाड़ हो या फिर सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। कुछ ऐसा ही जज्बा लेकर देश के कोने कोने से तमाम युवा और जेनजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को बिना बताए यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं पर वो पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके दर्द हम आपको कैमरे पर आज दिखाएंगे। तो किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से पेरेंट्स उन स्टूडेंट्स को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कितने साल के हैं? आई एम निशु एंड आई एम 14 years old. आप अभी 14 साल की हैं, कौन सी क्लास में हैं? 10. तो आप 14 साल की है, 10th क्लास में पढ़ती है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? आने वाले टाइम पे मेरे को भी एग्जाम्स देने हैं, मेरे को भी किसी ना किसी चीज़ की तैयारी करनी है। आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर चीज़ के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से कितने बच्चों ने जान दी। आने वाले टाइम पर मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज जिन बच्चों ने सुसाइड किया, आने वाले टाइम पे शायद उनकी जगह मैं भी हो सकती हूँ, अगर आज मैंने अपनी वॉइस रेज नहीं की तो। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो आपके पेरेंट्स को पता है आप यहाँ पर आई और उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया? मेरे फादर ही मुझे लेकर आए हैं, तो फैमिली का फुल सपोर्ट है, डोंट वरी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन फैमिली का भी फ्यूचर है। हम 3 भाई बहन हैं, हमारा भी फ्यूचर है, तो हमें भी सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो आपको ये डर है कि आने वाले समय में आपके साथ भी ये हो सकता है, तो यहाँ पर आपकी सरकार से क्या मांगिए, क्या सबसे बड़ा कारण रहा? पहली बात, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है और सबसे बड़ी और लास्ट यही मांग है। और ये जो सरकार है, इससे हमें प्रॉब्लम इसलिए है, नीट पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से बच्चों ने जान दी। ये लोग तो आसानी से बोल देते हैं कि क्या हुआ, हम तो नीट पेपर करवा रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों ने जान दी थी, क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? आप तो आसानी से बोल देते हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तब आप फील कर पाओगे ना। इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस यूथ का क्या, जो इंडिया में रह रहा है, एजुकेशन जिसे अच्छे से नहीं मिल पा रही, एजुकेशन लेने के लिए भी उसे हर चीज़ का पैसा भरना पड़ता है, और फिर भी एजुकेशन सही ना मिलने के कारण पेपर लीक हो जाते हैं और बच्चे अपनी जान दे देते हैं फ्रस्ट्रेट होने के कारण। और जब तुमने यहाँ आने का फैसला किया तो क्या सोचकर ये किया? क्योंकि मैंने यहाँ देख रही हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के लोग आए हैं, जैसे कुछ बच्चे भी आए हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आए हैं जिनके बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ। आज नीट का एग्जाम भी है और उनके मन में भी ये डर रहा होगा, उन बच्चों के मन में भी, कि कहीं दोबारा से लीक ना हो जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं जो उसे राजनीति का नाम दे रहे हैं, जो खुद राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे और ऊट पटांग मुद्दों के ऊपर। वो लोग इस चीज़ को ये नाम दे रहे हैं क्योंकि वो हर चीज़ को राजनीति ही देखते हैं, क्योंकि उनसे खुद से यूथ के लिए आवाज़ उठाई नहीं जा रही। बस का इनका कुछ है नहीं, और जो लोग और जो प्रोटेस्टर्स इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये इसको राजनीति का नाम दे रहे हैं। तो प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिए, इनकी बातों में मत आइए। तो क्या आप अभिजीत दीपके का साथ देने के लिए आई हैं या फिर आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं? मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हूँ। अभिजीत दीपके के अलावा अगर कोई और भी होता ना और यही काम कर रहा होता तो हम उसे भी सपोर्ट करते। हम यहाँ जेनजीज के लिए आए हैं, मुद्दों की वजह से आए हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना करप्शन छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें अपना ये करप्शन सिस्टम कंटिन्यू रखना है तो रिज़ाइन कर दो। अब चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो, या सीतारमण हो, या ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान हो। अगर तुम ये करप्ट सिस्टम नहीं खत्म कर सकते हो सो प्लीज़ मस्ट रिज़ाइन। लेकिन हमें अपने तुम लोग मुक्ति दो, हम ये और नहीं झेल सकते, ठीक है? जब तक तुम लोग रिज़ाइन नहीं करोगे हम यहीं पर हैं। बात मान लो प्यार से, नहीं मानोगे तो आने वाले टाइम में बहुत गलत हो जाएगा कुछ। तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसके अलावा एक और पोस्टर आप देख सकते हैं कि जिंदा मतदाता चाहिए, सवाल पूछने वाले नहीं, इसीलिए शिक्षा पर वार किया जा रहा है। तो ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं कि तरह तरह के लगे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? रिफाकत अली। आप यहाँ पर आकर सरकार को सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, आपसे अगर ये शिक्षा व्यवस्था नहीं समझ लिए तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आप अपने मंत्री को कहिए इस्तीफा दे दें और कोई ऐसे इंसान को बिठाए जो उस काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान का जो शिक्षा का पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देखेंगे कि इन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, वो जानबूझकर बंद किया जा रहा है ताकि इस देश का युवा ना पढ़ सके, ना उसे सोचने समझने की उसमें क्षमता आ सके, और जैसे ये चलाना चाहे भेड़ बकरियों की तरह अपने वोट बैंक के लिए, वैसे वो इस्तेमाल कर सके। आप
आपने बताया था कि आप खुद भी एक पेरेंट्स हैं, तो एक पेरेंट्स के तौर पर यहाँ पर आकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर हम आज जो इतना इन्होंने शिक्षा का इतना दुर्गति कर रखी है, अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो मेरी भी एक 4 साल की बेटी है, तो हम उसको बेहतर कल नहीं दे सकते हैं। तो हम उसके बेहतर कल के लिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बच्चे भी छोटे हैं, उसके बावजूद ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आगे भविष्य में किस तरह की मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। कि आपका नाम क्या है और यहाँ आने की जरूरत कैसे पड़ी? मेरा नाम पंकज ढिंगरा है। मैं एएसएपी पार्टी से यहाँ पर आया हूँ, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले आपने देखा वो नीट पेपर जब से हुआ 13 से ज़्यादा बच्चों ने जान दे दी, और पीछे 48 घंटे में 5 बच्चों ने और जान दी है। मैं आपको जगह भी बता सकता हूँ, सीकर, जयपुर, बीकानेर और क्वीन बिटोर। उनके परिवार पर क्या बीता हुआ आप सोच सकते हैं। कर्जा लेकर उन्होंने मतलब लाख हजार कर्जा लेकर बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद भी अपने बच्चे खो दिए। तो आप सोच सकते हैं यार, इस सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर? मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाए और उसकी जगह एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर आए जो हमारी शिक्षा विभाग को अच्छे मतलब एक चरण पे लेके जाया जाए। हम विश्वगुरु तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में विश्वगुरु हैं? आप बताओ। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, इस प्रोटेस्ट से आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हुआ हूँ ताकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और जब तक इस्तीफा नहीं देगा, मैं पिछले 24 घंटे से यहीं पर हूँ जंतर मंतर पर, अपने घर भी नहीं गया हूँ। और एक ब्लाइंड स्टूडेंट होने के नाते आप सोच सकते हैं मुझे कितनी चैलेंजेस आए हुए, कितनी मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट को तो इतनी मतलब दिक्कत नहीं होती आने जाने में, ब्लाइंड स्टूडेंट होने के बाद भी मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और शरबत बांट रहा हूँ, पानी पिला के सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? आप, मैं देख रही हूँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आप पानी भी पिला रहे हैं, शरबत भी लोगों को बांट रहे हैं। मेरा मोटिव यही है, धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे और जल्द से जल्द मतलब सरकार इस पर एक्शन ले, और जो जिस परिवार ने अपने बच्चे खोए हैं उनको एक अच्छे अमाउंट में कंपनसेशन मिले। एटलीस्ट जो उन्होंने कर्जा लेकर मतलब कम लिया है, बच्चों को पढ़ाया लिखा है, वो वापस कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लाइंड स्टूडेंट भी मौजूद है, और वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से बातें की, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और एक ब्लाइंड स्टूडेंट के तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, पुलिस भी यहाँ पर रोक रही थी, आने जाने में भी उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई। तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं जिनसे हमने बात की। मैं आपको ये पोस्टर दिखा देती हूँ। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हैरी पॉटर के लिए किंडर जॉय लिया था, ये निकल आया। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान है और एक किंडर जॉय भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ना पढ़ाई का सॉल्यूशन, ना सिस्टम का रिफॉर्म, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एग्जाम पोस्टपोन। आगे लिखा है एजुकेशन सिस्टम का असली किंडर जॉय धर्मेंद्र प्रधान निकला। तो ये पोस्टर आप बहुत अलग अलग तरह के लोग लेकर आए हैं। आप जो ये पोस्टर बना कर लाए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके यहाँ आने का क्या कारण रहा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। तो राजस्थान से आप सिर्फ ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? हाँ, यही मान सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट में आने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, और यहाँ आने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आपको आई? ये प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि मैं खुद ही नीट का एस्पिरेंट हूँ और मैं 2027 अटेम्प्ट में अपीयर करूँगा, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगले साल भी ऐसा ना हो और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो, मैं भी प्रेशर में कुछ ना कर लूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं सिस्टम को सही करवा सकूँ। तो सरकार को सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? यही देना चाहूँगा कि जो भी हमारे अभी के एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले तो उनको रिज़ाइन करो, और जो भी ये सिस्टम में जो फॉल्ट आ रहा है इसको आप सही करो। तो यहाँ पर आने में, आपको जंतर मंतर आने में आपने कैसे सोचा, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? मुश्किलें तो थी, जैसे बिना पेरेंट्स के बताए यहाँ आया हूँ, और ये ऐसा नहीं है मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हम लोग को इस समय आने के लिए, लेकिन मैं खुद के लिए यहाँ पे आ गया। तो ये जो मुश्किलें बच्चों को आ रही हैं, जैसे आज नीट का एग्जाम भी है, और आज भी बच्चों को ये डर लग रहा होगा एग्जाम देते वक्त भी कि आगे कहीं ये लिखित ना हो जाए, इसको लेकर क्या कहें? ऑफ कोर्स, क्योंकि नीट्स के मतलब कल मतलब मैं जैसे 8:30 मतलब PM में कल एक बच्चे ने गाजियाबाद का था, वो भाई वो सुसाइड कर लिया था, और ऐसा प्रेशर फिर से बनेगा क्योंकि ये बार बार हो रहा है। मैं बोलूँगा तो 24, 25, 26 लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के इस तरह से आवाज़ उठाने से सरकार उनकी बातों को मानेगी? अभी तक तो ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि सरकार को हमारी कुछ सुनेगी। तो अगर सरकार ने नहीं सुनी तो आगे का कदम क्या हो? हमारा ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, जैसे कि ये दीप के भाई यहाँ पे लगातार यहाँ पे
प्रोटेस्ट डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं, तो ये लगातार जारी रहेगी। आपने बताया आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत पड़ेगा, मेंटली सोशली सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि एक जो प्रेशर जो रहता है ना एस्पिरेंट पे, वो हम मतलब एक स्टूडेंट ही जान सकता है कि क्या पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सोचेंगे अगर एग्ज़ाम नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे तो हमारी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, यहाँ तो सिस्टम की गलती है। तो देखा आपने एक सिस्टम की गलती पर एक स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभावित करते हुए जंतर मंतर पर आया, वो भी राजस्थान से, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये भी उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर के वो यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मैं लाइबा हूँ और मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जमशेदपुर से आप यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? हाँ, स्पेशली क्योंकि जब 6 तारीख को हुई थी पहली, तो उस टाइम मैं नहीं थी। मैं उस टाइम मेरे घर पे एक एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं उसमें फंस गई थी। बट मैंने सोचा था कि जैसे ही सेकेंड अनाउंसमेंट होती है किसी डेट की, तो मैं आऊँगा उस टाइम पे। तो मैं इस टाइम अभी तो बॉर्डर पार करने नहीं दे रहे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को, बट जब मैं आई, मैं 2 दिन पहले आई थी, तो उसकी वजह से अब मैं एंटर कर गई थी। तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतनी दूर से आने में, क्या सोच कर आई यहाँ? देखिए, वैसे तो मैं नीट के स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरा छोटा भाई नीट का प्रिपेयर कर रहा है। बट जिस तरीके से माहौल हो रहा है या एजुकेशन ये हो रहा है, और एज अ टीचर मैं भी मतलब मैंने बच्चों को टीच किया है, मतलब मेरे फादर टीचर है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम में बहुत ज़्यादा खराबी है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं। जब मेरे घर पे एक्सीडेंट हुई तो मैंने स्पेशली MGM हॉस्पिटल है वहाँ जमशेदपुर झारखंड में, वहाँ मैं जब रात भर अपनी बुआ के साथ बिताई, तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं ये टेंडर में देके लोगों को चलाते हैं। मतलब मैंने अंदर से सिस्टम को देखा, हर एक सिस्टम में अंदर से बहुत खराबी है। अगर ये अंदर से ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं बस आज इस मंच पे, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो हमें उसका साथ देना। इवन मेरे फैमिली रिलेटिव्स बहुत मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ नहीं आ रहे इसी वजह से। बट अगर आपने किसी अच्छी चीज़ के लिए आज नहीं आवाज़ उठाई, तो आप फिर आपका इंसानियत का फायदा नहीं है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा आपके पेरेंट्स ने भी मना किया और आप काफी मुश्किलों से यहाँ पर आई हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा जिस तरह से यहाँ पर रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है? लेकिन ये सरकार कहती है कि यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं होते, किसी का इस्तीफा नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो आगे का क्या स्टेप होगा? जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक तो धरना पे ही रहेंगे, क्योंकि चाहिए इस्तीफा तो चाहिए, क्योंकि सिस्टम को चेंज करना है। अगर आज कोई खड़ा हुआ है तो उसका साथ तो देना है, पीछे तो नहीं हटना है। आखिर में आप सरकार से और स्टूडेंट से क्या कहना चाहिए? लगे रहो और धरना देते रहो, पीछे मत हटो। चाहे रिलेटिव्स बोले या पेरेंट्स बोले एक टाइम के लिए, बट एक टाइम के बाद वो मान जाएंगे।